नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास में और भी कई प्रोफाइल्स के लिए लोगों ने अप्लाई किए थे, जैसे सर्बिया के लिए अप्लाई किया था, हमारे पास में पोलैंड में सीजनल परमिट के लिए अप्लाई किया था, पोलैंड में और भी प्रोफाइल्स में अप्लाई किए गए थे। उन सभी लोगों का अपडेट आ चुका है और उनको हमने ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्म भी कर दिया है। दोस्तों हमारे पास में कई रिक्वायरमेंट चल रही हैं। ऑब्वियसली मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि टीम काफ़ी डीपली मेहनत कर रही है, बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है और हम लोग ऑब्वियसली काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि पोलैंड के इस ऑपरेशन से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। अभी जिन लोगों के कंफर्मेशन हुए हैं ना, जैसे पोलैंड का जो सीजनल वर्क परमिट है उसमें भी कुछ लोगों के एप्लीकेशंस थे, वो भी एप्लीकेशन होने ही वाले हैं, प्रोसेस चलने वाला है। और पोलैंड के लिए कुछ और जैसे फूड फैक्ट्री के लिए जिनका डाला गया था उनका भी प्रोसेस हो गया है। और सर्बिया के लिए, इन तीनों प्रोसेस के लिए सबका कंफर्मेशन हो गया है और रेडी टू अप्लाई वाले मोड पे आ चुके हैं। और इसमें से अभी उनका 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर लीगलाइजेशन होकर इमीडिएटली वर्क परमिट एप्लीकेशन हो जाएगा। सो सभी लोगों को जिनका भी प्रोसेस है ऑब्वियसली कंफर्म इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। और जैसे उनका वर्क परमिट एप्लीकेशन होगा उसके बाद में कभी कभी 1 हफ्ता, कभी 2 हफ्ता, कभी कभी हो सकता 3 हफ्ते में भी सबमिशन स्लिप आता है, लेकिन सभी लोगों को सबमिशन स्लिप मिल जाएगी। लेकिन एप्लीकेशन होगा तो उनको इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा और हम वीडियो के माध्यम से भी इन्फॉर्म करेंगे। मतलब कि सीजनल के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनका सीजनल का परमिट एप्लीकेशन जाने वाला है, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। सीजनल का जो टाइम हमने दिया है लगभग 3 महीने के अंदर पूरा काम हो जाएगा। तो अभी मान लीजिए कि अभी जैसे मान लीजिए 15 दिन पहले किसी ने फाइल पुट की हो, 15 दिन पहले पुट की थी, कंफर्मेशन हो गया है, अब उसके बाद में उनका एप्लीकेशन जाएगा, 1 महीने के अंदर सॉफ्ट कॉपी आएगी, 20 दिन के अंदर हार्ड कॉपी आएगी और उसके बाद में हम जैसे सॉफ्ट कॉपी आएगी इमीडिएटली एप्लीकेशन करेंगे अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। और सीजनल के लिए किसी भी प्रोफाइल के लिए क्लाइंट अगर सामने से सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इसका बेनिफिट काफी अच्छा मिलता है। दोस्तों अभी इसमें से हमारे पास में जो हमारा अनुभव हो रहा है उसके सबसे हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हमारा रिजल्ट काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि क्लाइंट हमें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। इवन जब वर्क परमिट आता है तो क्लाइंट सामने से फोन करते हैं, मैसेज के माध्यम से या फोन के माध्यम से, कभी कभी ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्म करते हैं आप लोग अपॉइंटमेंट एज सुन एज पॉसिबल लीजिए। ऐसा उनका सामने से ऑब्वियसली अप्रोच होता है। वो चाहते हैं कि उनका जितना भी उन्होंने वर्क परमिट अप्लाई किए हैं उनका सभी लोगों का वीजा लगना चाहिए और वो सभी एम्प्लॉय उनके यहाँ पे काम करना चाहिए। वो अपने लेवल पे पूरा सपोर्ट करने को रेडी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी हमारे पास में जो जिन लोगों के एप्लीकेशन अभी अप्रैल में हुए हैं उनके सबके वर्क परमिट एक्चुअली बैच बाय बैच जाने वाले हैं, स्लॉट बाय स्लॉट। रिक्वायरमेंट का सबसे क्लाइंट अलग अलग क्लाइंट होते हैं तो अलग अलग क्लाइंट का प्रोसेस अलग अलग होता है। सो अभी फिलहाल हमारे पास में जो एप्लीकेशन जाने वाले हैं वो मैंने आपको शेयर किया कि हमारे पास में फर्स्ट बैच के सर्बिया के जाने वाले हैं, फर्स्ट बैच के जो पोलैंड का सीजनल परमिट है उसके लिए जाने वाले हैं, और हमारे पास 2 लोगों का जो एप्लीकेशन था फूड फैक्ट्री के लिए उनके जाने वाले हैं। उनको सभी लोगों को ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया गया है। और ऑब्वियसली जैसे आपको सबमिशन स्लिप मिले उसके बाद आप बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना शुरू कर दें। वैसे तो सीजनल वालों के लिए अभी से मेंटेन करना शुरू कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब हम सबमिशंस करेंगे उस टाइम पर हमें ऑब्वियसली जब हम बैंक स्टेटमेंट जमा करेंगे तभी उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। तो बेस्ट होगा कि अभी से आप शुरू कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, और जिन्होंने पहले से शुरू कर दिया तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और सर्बिया के लिए कोई बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं है। सभी का वर्क परमिट आने के बाद हम आपको बोलेंगे तब आप अपना पीसीसी बनवाएंगे। और पीसीसी के लिए जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर अगर टाइम लगता है तो उसमें आप पहले से भी कर सकते हैं, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। मतलब कि जैसे पोलैंड का जो सीजनल है उसका तो आप एप्लीकेशन के बाद तुरंत अप्लाई कर सकते हैं कि वो बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। जो लॉन्ग वीजा रहेगा उसमें आप लोग ये मान लीजिए 1.5 महीने के बाद बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस पीसीसी के लिए भी सॉफ्ट कॉपी आने के बाद में अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि और भी ज़्यादा टाइम लगता है तो आप सॉफ्ट जैसे 90 डेज के कैलकुलेशन होता है, आप 70-80 डेज पे भी पीसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सर्बिया की बात करें तो सर्बिया के काम में आप जैसे एप्लीकेशन होगा उसके ठीक 1 महीने के बाद में पीसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और चीज़ें टाइमली हो जाएंगी। दोस्तों अभी सर्बिया की और भी रिक्वायरमेंट्स हैं और सीजनल परमिट की और भी रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। और फूड फैक्ट्री के लिए भी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पर टीम काम करी तो रिक्वायरमेंट अभी रेगुलर रहने वाली हैं। और जैसे जैसे रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली हमारे पास जो कैंडिडेट्स इंक्वायरी करते हैं उनका भी रेशियो बढ़ने वाला है, क्योंकि सर्बिया पर लोगों का ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा जो इंटरेस्ट रहा है, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, इंक्वायरीज बहुत अच्छी हुई हैं। और सीजनल पे भी काफ़ी लोगों ने इंक्वायरीज की थी ऑब्वियसली, बट सीजनल में ऑब्वियसली लोगों को कम इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए वो लोग प्लान नहीं करते हैं, डाउटफुल रहते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो नहीं हुआ तो इसकी वजह से। लेकिन जब लोग जाना शुरू करेंगे, उनका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, वहाँ से उनका फीडबैक आएगा, ऑब्वियसली तब लोगों का रुझान जरूर आएगा
क्योंकि सीजनल परमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंट्री करने के लिए पोलैंड में। उसके बाद का प्रोसेस भी होता है, बट हम वो प्रोसेस आपको बाद में कंफर्म करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में तो ये बता सकते हैं। लेकिन ये मान लीजिए कोई बंदा का सीजनल परमिट में वहाँ पहुँच जाता है या किसी भी रूप में अगर पोलैंड पहुँच जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट वहाँ पर बन जाते हैं, उसका प्रोसीजर अलग होता है। और ऑब्वियसली जो लोग बोलते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ विल वहाँ वे हो जाता है। सो जो लोग भी ऑब्वियसली प्लान करना चाहते हैं शेंगन के लिए, तो उनके लिए सीजनल भी इंपॉर्टेंट है, या फिर वो प्लान कर सकते हैं अगर उनको बैंक स्टेटमेंट का प्रॉब्लम है तो सर्बिया प्लान कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप चुन सकते हैं। हमारे पास में जो भी प्रोडक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं और आने वाले टाइम पर इन सब का रिजल्ट आएगा तो हम सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।